वेरी गुड इवनिंग। और आज की वीडियो में प्रमुख उपकरण और उनके कार्य कौन कौन से हैं उसको लेकर के आए हैं। हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण यंत्र हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, उनके नाम क्या हैं और वो किस काम में आते हैं, तो इसी पर आज की वीडियो आधारित है। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहला जो है बोरोमीटर। और जो बोरोमीटर है इसका जो उपयोग होता है वायुमंडलीय दाब को मापने में बोरोमीटर का उपयोग होता है। ये कुछ साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम काम में लेते हैं, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो सेकंड है आपका स्टेथोस्कोप, जो कि डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं। इसका काम होता है हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए। तो पहला था अपना बैरोमीटर, जिसका उपयोग होता है वायुमंडलीय दाब नापने के लिए। सेकंड था आपका स्टेथोस्कोप, और इसका उपयोग होता है हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए। नेक्स्ट आपका जो थर्ड नंबर का है वो है आपका कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का भी उपयोग जो है हृदय की गति की जांच के लिए किया जाता है। इसमें जो उसकी हृदय स्पंदन दर है उसकी जांच के लिए कार्डियोग्राफी का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो चौथा नंबर का जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो है हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए, कि उसका आपेक्षिक घनत्व कितना है, तो उसको नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। यानी हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी 4 इंस्ट्रूमेंट्स अपन काम में आ चुके हैं। इसके बाद जो अगला जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो है आपका मैनोमीटर। और जो मैनोमीटर है इसका उपयोग होता है पौधे की जड़ों की के दाब के लिए। जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ है, उनके जो प्रेशर नापने के लिए जो यंत्र काम में आता है वो होता है आपका मैनोमीटर। इसके बाद जो अगला है वो है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है हवा की गति और हवा की शक्ति और गति दोनों के लिए। ये है आपका एनीमोमीटर जो है, इसका उपयोग हवा की शक्ति और उसकी गति मापने के लिए किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और कौन कौन से हैं वो अगले पेज पर है, तो उसको लेकर के आता हूँ। नेक्स्ट वाला है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ है भूकंप मापी एक यंत्र है, यानी भूकंप को नापने में जो है वो काम आता है, वो आपका सिस्मोग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्सटेंट। सेक्सटेंट जो है वो दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को मापने के लिए, दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापने के लिए जिस यंत्र का को अपन काम लेते हैं वो है सेक्सटेंट। नेक्स्ट है आपका रेन गेज, यानी वायु वर्षा मापी जिसको अपन बोलते हैं। ये वर्षा का मापक है कि कितने जो वर्षा हुई है, यानी कि वर्षा की मात्रा को नापने में जिस यंत्र का वो अपने उपयोग करते हैं, वर्षा मापी बोलो या फिर रेन गेज बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल जो होता है इसका भूकंप की तीव्रता, यानी कितनी तीव्रता का भूकंप था उसको मापने में रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए, कि वायुमंडल में कितनी नमी है उस चीज़ को मापने में जिसका उपयोग होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है आपका फेड्रोमीटर। फेड्रोमीटर है समुद्र की गहराई के लिए, समुद्र की जो गहराई है उसकी मापन में जो होता है वो आपका फेड्रोमीटर। नेक्स्ट है आपका एमीटर, जो कि क्लास 10 से है, वो है आपका विद्युत धारा को मापने में काम में लेते हैं। इसके बाद है टेकोमीटर। और टेकोमीटर को होता है वायुयान की गति को मापने के लिए, कितनी स्पीड से प्लेन उड़ रहा है। इसके बाद है स्फाइगोमेनोमीटर, जिसको रक्तचाप माप भी कहते हैं, और ये रक्त दाब को मापने में काम आता है। इसके बाद एक और भी है और वो है आपका वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर का उपयोग होता है कि किसी भी विद्युत धारावाही चालक में विद्युत विभव मापने में इसका काम आता है वोल्टमीटर का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे जो मैंने आपको बताए। धन्यवाद।